अगर आप कभी रात को सुनसान सड़क पे जा रहे हों और अचानक आपको दूर कहीं शादी की रोशनी, डीजे की आवाज़ और हंसते हुए लोग दिखाई दें, तो अंदर मत जाना, क्योंकि कभी कभी वो शादी नहीं होती, कभी कभी वो कुछ और होता है। और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियाँ। अच्छे अनुभव के लिए कृपया अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। ये कहानी एक ऐसी घटना से प्रेरित है जिसे आधिकारिक रूप से कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन गांव आज भी मौजूद है। कुछ कहानियां बनाई नहीं जाती, बस सुनी जाती हैं। ये उनमें से एक है, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ यादें होती हैं, कुछ डर होते हैं और कुछ सच के इतने करीब कि सुनने के बाद आप अकेले रहना नहीं चाहेंगे। लाइट्स धीमी कर लीजिए और दिल मजबूत, क्योंकि रात की कहानियां अब शुरू होती हैं। मेरा नाम नवीन है। ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस रात मैं अपने 2 दोस्तों सचिन और ललित के साथ बैठा था। हम तीनों कॉलेज के दोस्त थे और काफी समय बाद मिले थे। ललित बोला, आज तो भाई जमकर पीते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हम हंसने लगे। रात धीरे धीरे गहराती गई और हमारी बोतलें खाली होती गईं। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 1:45 बज रहे थे। मैं बोला, भाई अब चलना चाहिए, घर बहुत दूर है। सचिन हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, गूगल मैप्स है ना। उसने मोबाइल निकाला और घर का रास्ता डाल दिया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अरे यार, मैप्स एक शॉर्टकट दिखा रहा है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो 25 मिनट बच जाएंगे। ललित बोला, बस फिर क्या, चलो शॉर्टकट से चलते हैं। और यहीं हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। हम कार में बैठे और उस शॉर्टकट वाली सड़क पर मुड़ गए। कुछ मिनट बाद शहर की रोशनी पीछे छूट गई। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पेड़, खाली मैदान और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। मेरे मन में हल्की बेचैनी होने लगी। मैं बोला, भाई ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? सचिन बोला, अरे डरपोक मत बन, मैप्स गलत थोड़ी होगा। तभी हमें दूर से डीजे की आवाज सुनाई दी। ललित बोला, अरे यहां कहीं शादी हो रही है क्या? कुछ सेकंड बाद हमने उसे देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल चमक रहा था। पूरा हॉल लाइटों से सजा हुआ था। अंदर से डीजे म्यूजिक, हंसी और लोगों की आवाजें आ रही थीं। सचिन हंसते हुए बोला, भाई किस्मत देखो हमारी, रात के 2 बजे और सामने शादी। ललित बोला, और हमें तो भूख भी लग रही है। फिर उसने मजाक में कहा, चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं। हम तीनों हंस पड़े। नशे में हमें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम कार से उतरे और धीरे धीरे उस बैंक्वेट हॉल की तरफ चलने लगे। जैसे ही हम अंदर गए, हमारा स्वागत तेज डीजे म्यूजिक ने किया। लोग डांस कर रहे थे, लाइटें चमक रही थीं। सब कुछ बिल्कुल असली शादी जैसा लग रहा था। सचिन बोला, देखा, कहा था ना, आज तो मजा आ जाएगा। हम भी भीड़ में घुस गए। डीजे पर तेज गाना बज रहा था और कुछ देर में हम भी डांस करने लगे। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। जो लोग वहां नाच रहे थे, उनके चेहरे अजीब थे। उनकी मुस्कान बिल्कुल नकली लग रही थी। और सबसे अजीब बात, कोई भी हमसे एक शब्द नहीं बोल रहा था। मैंने धीरे से सचिन से कहा, भाई तुझे ये लोग थोड़े अजीब नहीं लग रहे? सचिन बोला, तू फिर डरने लगा? लेकिन तभी ललित बोला, भाई छोड़ो सब, पहले खाना खाते हैं। और हम फूड काउंटर की तरफ बढ़ गए।
और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हम तीनों धीरे धीरे फूड काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि जमीन तक हल्की हल्की कांप रही थी। ललित हंसते हुए बोला, भाई, उम्मीद है यहां बिरयानी जरूर होगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सचिन बोला, और अगर चिकन तंदूरी मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। हम तीनों हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम खाने के स्टॉल के करीब पहुंचे, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। वो गंध मसालों की नहीं थी, उसमें कुछ और मिला हुआ था, कुछ सड़ा हुआ। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को ये स्मेल अजीब नहीं लग रही? सचिन बोला, अरे यार, शायद मटन बन रहा होगा। ललित बोला, या फिर तंदूर का स्मोक होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। जैसे ही हम फूड काउंटर के पास पहुंचे, मैंने आसपास खड़े लोगों को गौर से देखा। वो सब लोग बस खड़े थे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, बस सब हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं थी। मैंने धीरे से सचिन से कहा, भाई, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सचिन ने इधर उधर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट दिखाई दी। लेकिन ललित अभी भी मजाक के मूड में था। वो बोला, छोड़ो ना, खाना खाते हैं। ललित ने एक प्लेट उठाई और पहली डिश के ढक्कन को उठाया। भाप बाहर निकली। हमने अंदर झांका और जो हमने देखा उसे देखकर हम तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। वो बिरयानी थी, लेकिन उसमें जो मांस था वो अजीब था। टुकड़े बहुत बड़े थे और उनका रंग अजीब सा लाल था। ललित बोला, शायद मटन होगा। उसने चम्मच से एक टुकड़ा उठाया और उसी समय मेरी नजर उस टुकड़े पर गई। वो मटन नहीं था, उस टुकड़े में नाखून था, एक इंसानी उंगली का नाखून। मैंने तुरंत ललित का हाथ पकड़ लिया। रुक, मत खा। ललित बोला, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, उस टुकड़े को देख। ललित ने ध्यान से देखा और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सचिन भी आगे आया। हमने फिर से उस डिश के अंदर देखा और इस बार हमें साफ दिखाई दिया। उस बिरयानी के अंदर हड्डियां थीं, लेकिन वो जानवर की हड्डियां नहीं थीं, वो इंसानी उंगलियों की हड्डियां थीं। ललित ने प्लेट तुरंत नीचे फेंक दी। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी डिशेस के ढक्कन उठाए। एक में हाथ की कटी हुई हथेली थी, दूसरे में कुछ उंगलियां, तीसरे में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी सांस ही रुक गई। वो इंसान का कान था। उसी पल डीजे की आवाज अचानक धीमी होने लगी, फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे हमने पीछे मुड़कर देखा। जो लोग अभी कुछ देर पहले डांस कर रहे थे, वो सब अब खड़े थे और सबकी नजर सिर्फ हम तीनों पर थी। उनकी आंखें अब और भी अजीब लग रही थी, जैसे उन्हें हमारी भूख नहीं बल्कि हमारी जरूरत थी। सचिन धीरे से बोला, नवीन, मुझे लगता है हमें यहां से अभी निकलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी डीजे बूथ के पास खड़ा एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसने कहा, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी
कहाँ जा रहे हो? और उसी पल मुझे एहसास हुआ हम बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, क्योंकि इस बैंक्वेट हॉल में कोई शादी नहीं चल रही थी। उस आदमी की आवाज सुनते ही मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसकी आंखें पूरी काली थीं। सचिन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। नवीन, चल, अभी चलते हैं यहां से। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हम तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। जो लोग कुछ देर पहले चुप खड़े थे, अब उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अचानक हॉल की लाइट्स झपकने लगी। डीजे अपने आप फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार वो संगीत सामान्य नहीं था। उसमें अजीब अजीब आवाजें थीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने जल्दी से कहा, भागो। हम तीनों एंट्रेंस की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हम रुक गए, क्योंकि वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। जहां से हम अंदर आए थे, वहां अब सिर्फ दीवार थी। ललित घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यही दरवाजा था। सचिन जोर जोर से दीवार पर हाथ मारने लगा। खुल जा, खुल जा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। हमने पीछे मुड़कर देखा। वो सारे मेहमान अब धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। किसी की आंखें बहुत बड़ी थीं, किसी का चेहरा बहुत लंबा, और कुछ के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से कहा, ये इंसान नहीं है। हम तुरंत दूसरी तरफ भागे। एक लंबा सा कॉरिडोर दिखाई दिया। हम उसमें घुस गए। कॉरिडोर बहुत लंबा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, कुछ ऐसे चिन्ह जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी ललित अचानक रुक गया। रुको, उसने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने ध्यान से देखा। वहां एक पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। उसमें एक बड़ा सा जीव बना था, जिसके सिर पर ताज था, और उसके सामने बहुत सारे लोग झुके हुए थे। नीचे कुछ लिखा हुआ था पुरानी लिपि में, लेकिन उसमें एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था, जिन। सचिन ने धीरे से पढ़ा, आज जिन कबीले के बादशाह की बेटी की शादी है। उसकी आवाज कांप रही थी। ललित बोला, मतलब हम जिन्नों की शादी में आ गए हैं? उसी पल कॉरिडोर के पीछे से आवाज आई, हां। हमने पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी जो डीजे के पास खड़ा था, अब कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी ऊंचाई अचानक बहुत बढ़ गई थी। उसकी आंखें पूरी आग की तरह चमक रही थीं। वो मुस्कुराया और बोला, आज हमारे कबीले की सबसे बड़ी शादी है, और तुम तीनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, तुम लोग इंसानों को क्यों मारते हो? वो धीरे धीरे हमारे पास आया, फिर बोला, मारते नहीं। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। हम उन्हें खाते हैं। पीछे से बाकी सारे मेहमान भी कॉरिडोर में आ गए। अब हम चारों तरफ से घिर चुके थे। वो जिन बोला, जिन्नों की हर शादी में एक खास दावत होती है। उसने हमारी तरफ देखा, और आज की दावत तुम तीनों हो। हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और उसी पल कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा दरवाजा खुला।
अंदर से अजीब लाल रोशनी आ रही थी और उस जिन ने कहा, चलो, बारात अभी शुरू होने वाली है। लेकिन हमें तब तक नहीं पता था कि इस शादी से बाहर जाने का रास्ता अब कभी नहीं मिलेगा। हम तीनों वहीं खड़े रह गए। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। सचिन ने धीरे से कहा, नवीन, हमें कुछ करना पड़ेगा। ललित की आवाज कांप रही थी। ये लोग हमें मार देंगे। मेरी नजर उस बड़े दरवाजे पर गई। वहां से लाल रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा हॉल हो। और उस जिन ने हाथ से इशारा किया, चलो, बारात शुरू होने वाली है। हम धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी सचिन ने बहुत धीरे से मेरे कान में कहा, नवीन, जैसे ही मौका मिले भागना। मैंने बिना उसकी तरफ देखे हल्का सा सिर हिला दिया। हम उस दरवाजे के अंदर गए और जो हमने अंदर देखा उसने हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। वो एक बहुत बड़ा हॉल था, इतना बड़ा कि उसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। छत बहुत ऊंची थी और चारों तरफ सैकड़ों मेहमान खड़े थे। लेकिन अब उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। कोई इंसान जैसा नहीं था। किसी की आंखें आग की तरह जल रही थीं, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था और कुछ के शरीर धुएं की तरह हिल रहे थे। और हॉल के बीच में एक बड़ा सा मंच बना हुआ था, जहां एक सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। पहले हमें लगा वो दुल्हन है, लेकिन जब वो धीरे धीरे खड़ी हुई तो हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। सचिन ने धीरे से कहा, ये दुल्हन है? ललित ने डरते हुए कहा, या कुछ और? तभी वो जिन जो हमें यहां तक लाया था जोर से बोला, आज हमारे बादशाह की बेटी की शादी है और इस खुशी के मौके पर हमारी दावत शुरू होगी। सारे मेहमान हमारी तरफ देखने लगे, जैसे हम कोई इंसान नहीं बल्कि खाना हो। तभी सचिन अचानक चिल्लाया, अब! और हम तीनों पूरी ताकत से भागे। हम भीड़ के बीच से निकलने लगे। कुछ जिन हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम अचानक भागेंगे। मैंने सामने एक छोटा सा दरवाजा देखा। मैं चिल्लाया, उधर! हम तीनों उसकी तरफ भागे और पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा था, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हम बस भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। लगभग 5 मिनट तक हम बिना रुके दौड़ते रहे और फिर अचानक हम सड़क पर आ गए। वही सड़क जिससे हम आए थे। हमारी कार भी वहीं खड़ी थी। ललित जमीन पर बैठ गया। सचिन भी हाँफ रहा था और मैं बस पीछे उस बैंक्वेट हॉल को देख रहा था। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना रोशनी, ना डीजे, ना कोई हॉल। वहां सिर्फ खाली मैदान था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले कार में बैठ गए। उस रात हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह सचिन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, नवीन, मेरे शरीर पर अजीब निशान हैं। मैंने भी तुरंत अपने हाथ देखे और मेरा दिल बैठ गया। मेरे हाथ पर भी एक निशान था, एक अजीब सा चिन्ह, बिल्कुल वैसा जैसा हमने उस कॉरिडोर की दीवार पर देखा था। और उसी पल मुझे उस जिन्न की आखिरी बात याद आई। उसने कहा था, जिन्नों की शादी में जो इंसान आ जाए वो कभी पूरी तरह बच नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी उन्हें दावत के लिए उसी रात नहीं बल्कि
बाद में बुलाया जाता है। उस दिन के बाद हम तीनों ने उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। हमने खुद को समझा लिया कि शायद वो सब नशे का असर था। शायद हमने जो देखा वो सच नहीं था। लेकिन सचिन के शरीर पर जो निशान था वो हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था, और वही निशान मेरे हाथ पर भी था, ललित के हाथ पर भी। एक अजीब सा चिन्ह, जैसे कोई पुरानी मुहर हो। पहले हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद कुछ और अजीब होने लगा। रात को करीब 2 बजे मुझे हमेशा एक ही सपना आने लगा। मैं उसी बैंक्वेट हॉल में खड़ा होता था, डीजे फिर से बज रहा होता था, और वही जिन मुझे दूर से देख रहा होता था। हर रात वो थोड़ा और करीब आ जाता, और हर बार वो एक ही बात कहता, दावत अभी खत्म नहीं हुई है। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ जाता, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात करीब 2 बजे मेरे फोन पर कॉल आया। वो सचिन था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। नवीन, वो वापस आ गए हैं। मैंने घबराकर पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक फोन पर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, वही शादी वाले। अचानक फोन कट गया। मैंने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैं तुरंत उसकी घर की तरफ निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। मैंने अंदर जाकर आवाज लगाई, सचिन? कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां वही चिन्ह बना हुआ था, वही जो हमारे हाथ पर था, लेकिन इस बार वो खून से बना हुआ था, और उसके बीच में सचिन का फोन पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन अभी भी चालू थी। उसमें एक वीडियो चल रहा था। मैंने वीडियो चलाया, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। वीडियो में सचिन खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही बैंक्वेट हॉल था। डीजे बज रहा था, और चारों तरफ वही मेहमान खड़े थे, और बीच में वो जिन्न खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि मैं देख रहा हूं। फिर वो मुस्कुराया और बोला, एक आ चुका है, अब 2 और बाकी हैं। वीडियो वहीं खत्म हो गया। उस दिन के बाद सचिन कभी नहीं मिला। कोई नहीं जानता वो कहां गया। लेकिन कुछ दिन बाद ललित ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसने कहा, नवीन, आज रात मुझे भी वही सपना आया है, और उसी रात ललित भी गायब हो गया। अब सिर्फ मैं बचा हूं, लेकिन मुझे पता है ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि आज रात ठीक 2 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आया है। उसमें सिर्फ एक लोकेशन है, और नीचे लिखा है, बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम कभी रात को किसी सुनसान सड़क पर रोशनी से भरा बैंक्वेट हॉल देखो तो अंदर मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो शादी अब भी चल रही हो।